ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है एक्सरसाइज 5A ओपी मल्होत्रा ISC। इससे पहले 1 से लेकर 10 तक पिछले लेक्चर्स में कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इस क्वेश्चन नंबर 11 को कंप्लीट करते हैं। ओके, देखें, साइन A माइनस बी अपॉन साइन A साइन बी प्लस साइन B माइनस सी अपॉन साइन B साइन सी प्लस साइन C माइनस A अपॉन साइन C साइन A इक्वल टू 0। हमें इसे 0 प्रूव करना है। ओके, अब 0 कब प्रूव होगा? जब कुछ टर्म्स प्लस में हो कुछ टर्म्स माइनस में हो, तभी वह 0 प्रूव होगा। तो इसको हम साइन A माइनस बी वाले फार्मूले से इसे एक्सपेंड करेंगे, साइन B माइनस सी वाले फार्मूले से हम इसे एक्सपेंड करेंगे और साइन C माइनस A वाले फार्मूले से हम इसे एक्सपेंड करेंगे। तो पहला टर्म्स पॉजिटिव होगा, दूसरा नेगेटिव होगा। इसका पहला टर्म्स पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव, इसका फर्स्ट टर्म पॉजिटिव, सेकंड इज नेगेटिव, और आपस में वो कैसे हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो अपना आंसर 0 आ जाएगा। चलो देखते आंसर। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। हमने क्या लिया? लेफ्ट हैंड साइड। साइन A माइनस बी, साइन A माइनस बी क्या होता है? साइन A कॉस बी माइनस कॉस A साइन बी अपॉन साइन A साइन बी। ओके, ये पहला वाला टर्म्स लिख लिया। सेकंड वाला टर्म्स साइन B माइनस सी, साइन B कॉस सी माइनस कॉस B साइन C अपॉन साइन B साइन C। ओके, प्लस साइन C माइनस A, साइन C कॉस A माइनस कॉस C साइन A अपॉन साइन C साइन A, साइन C साइन A। ओके, ये लिख लिया गया। ओके, अब देखो हम अपोजिट ऑफ एलसीएम करें। साइन A साइन B को पहले इसके नीचे लाएं, फिर इसके नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा? देखो, साइन A कॉस B अपॉन साइन A साइन B। ओके, माइनस कॉस A साइन B अपॉन साइन A साइन B प्लस साइन B कॉस C अपॉन साइन B साइन C माइनस कॉस B साइन C अपॉन साइन B साइन C। ओके, प्लस साइन C कॉस A अपॉन साइन C साइन A माइनस कॉस C साइन A अपॉन साइन C साइन A। ओके, इस तरह से लिखा गया। देखो, अब इसमें साइन A से साइन A कैंसिल हो जाएगा। ये क्या बचेगा? कॉस B अपॉन साइन B। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? कॉट B लिख सकते हैं। यहाँ पर साइन B से साइन E कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? कॉस A अपॉन साइन A, सो दिस इज कॉट A प्लस इस साइन B से साइन B कैंसिल हुआ, दिस इज कॉस C अपॉन साइन C, तो कॉट C। ए साइन C से साइन C कैंसिल हो जाएगा, दिस इज कॉस B अपॉन साइन C, तो माइनस कॉट B प्लस साइन C से साइन C, दिस इज कॉट A माइनस कॉस अपॉन साइन कॉट C। ओके, अभी कॉट C से कॉट C कैंसिल, कॉट A से कॉट A कैंसिल, कॉट B से कॉट B कैंसिल, इक्वल टू क्या आ जाएगा? अपना आंसर 0 आ जाएगा। ये क्या आ गया? राइट हैंड साइड आ गया। तो इस तरह से हम उन्हें क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, साइन 105 डिग्री प्लस कॉस 105 डिग्री इक्वल टू कॉस 45 डिग्री। देखो, लेफ्ट हैंड साइड ले लें हम। साइन 105 डिग्री प्लस कॉस 105 डिग्री। अब देखो, इसको हम क्या ले लें? साइन 90 डिग्री प्लस 15 डिग्री प्लस कॉस 90 डिग्री प्लस 15 डिग्री 15 डिग्री। ओके, साइन
105 को हम क्या लिख सकते हैं, 105 को हम लिख सकते हैं 90 + 15, इसको 90 + 15 लिख सकते हैं। ओके, अब देखो साइन 90 + 15 कितना होता है, cos 15 डिग्री हो जाएगा। cos 90 + 15 माइनस साइन 15 डिग्री हो जाएगा। ओके, कितना हो जाएगा, माइनस साइन 15 डिग्री। तो एक तरीका तो ये है। अब इस तरीके का हम यूज नहीं कर रहे हैं, हम इसे दूसरे तरीके से करते हैं। देखो वो दूसरा तरीका क्या है, इसको अभी हम कैंसिल करते हैं। दिस इज साइन, देखो 105 डिग्री प्लस कॉस 105 डिग्री, इसको हम लिखते हैं साइन 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री, और इसको हम लिखते हैं कॉस 45 डिग्री प्लस 60 डिग्री। ओके, so this is sin 60 degree cos 45 degree plus cos 60 degree sin 45 degree। ओके, प्लस cos 45 डिग्री, इसमें cos a प्लस b का फार्मूला यूज करेंगे, cos 60 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री साइन 60 डिग्री। ओके, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है। cos 45 की वैल्यू 1/√2, cos 60 1/2 और साइन 45 1/√2 प्लस cos 45 1/√2 साइन 60, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 माइनस 1/√2 साइन 60 √3/2। देखो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ओके, अब अपने पास क्या बचा, अपने पास बचता है 1/2√2 प्लस 1/2√2, दिस इज 2√2 1 + 1, दिस इज 2/2√2, दिस इज 1/√2। 1/√2 को हम क्या लिख सकते हैं, cos 45 डिग्री लिख सकते हैं। तो क्या आ गया, अपना राइट हैंड साइड आ गया। 1/√2 को हम क्या लिख सकते हैं, cos 45 डिग्री लिख सकते हैं, तो अपना ये राइट हैंड साइड आ गया। अब देखो इसको भी हम कर सकते हैं, इसको भी उसके इक्वल टू प्रूव कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमें नेक्स्ट 5B एक्सरसाइज के फार्मूले का यूज होगा। इसको हम इस तरह से लिखेंगे, cos 15 को हम लिख लेंगे साइन 75 डिग्री। क्या लिख सकते हैं, cos 15 डिग्री को साइन 75 डिग्री लिख सकते हैं माइनस साइन 15 डिग्री, ठीक ना। अब इसमें बी एक्सरसाइज का हम फार्मूला यूज कर सकते हैं। ये फार्मूला होता है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ साइन सी माइनस साइन डी इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस, नो दिस इज होगा 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 साइन सी माइनस डी अपॉन 2। ओके, हम इस वाले फार्मूले का यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज 2 cos 75 डिग्री प्लस 15 डिग्री अपॉन 2 साइन 75 डिग्री माइनस 15 डिग्री अपॉन 2, ऐसा लिखा जा सकता है उसको, ठीक ना। अब दिस इज, देखो दिस इज 2 cos, अभी 90 हो जाएगा अपॉन 2 तो 45 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री हो जाएगा ये, तो 2 cos 45 डिग्री, 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, तो कितना हो जाएगा साइन 45 डिग्री। ये क्या आ गया, अपना राइट हैंड साइड आ गया। तो हम उसे ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें बी एक्सरसाइज 5 में पढ़ रहे हैं हम, बी एक्सरसाइज के फार्मूले का यूज होगा। तो अब दोनों तरीके से, किसी भी तरीके से उसे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन अल्फा प्लस बीटा cos अल्फा प्लस बीटा एंड tan अल्फा प्लस बीटा गिवन साइन अल्फा इक्वल टू 3/5, cos बीटा इक्वल टू 5/13, अल्फा एंड बीटा इन क्वाड्रेंट फर्स्ट। किस में दिए हुए हैं, क्वाड्रेंट फर्स्ट में दिए हुए हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखो आंसर फर्स्ट, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू चाहिए है। तो साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, ये फार्मूला होता है साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा
कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। हमें साइन अल्फा की वैल्यू दी हुई है, कॉस बीटा की वैल्यू दी हुई है, हमें कॉस अल्फा और साइन बीटा की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो देखो कॉस अल्फा की वैल्यू को फाइंड आउट करना है और साइन बीटा। देखो तो कॉस अल्फा क्या होगा, देखो कॉस अल्फा इज दिस इज √1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। कॉस अल्फा को हम क्या से लिख सकते हैं, √1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। दिस इज कॉस अल्फा इक्वल टू √1 माइनस 3/5 का स्क्वायर। ओके, so this is 1 minus 9/25, this is 16/25। अब देखो यहाँ पर इसकी वैल्यू किस में आएगी, प्लस माइनस में आएगी, ठीक ना, किस में रहेगी, प्लस माइनस में रहेगी, 4/5। अब अल्फा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस इज पॉजिटिव, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट कॉस इज पॉजिटिव, सो वैल्यू ऑफ कॉस अल्फा इज 4/5। वैल्यू ऑफ कॉस अल्फा क्या होगी, 4/5 होगी। अब हमें कॉस बीटा से साइन बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना है। कॉस बीटा से किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, साइन बीटा की। तो साइन बीटा इक्वल टू होगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, प्लस माइनस भी रहेगा। ओके, सो दिस इज साइन बीटा, दिस इज प्लस माइनस √1 माइनस 5/13 का होल स्क्वायर, दिस इज √1 माइनस 25/169। ओके, सो दिस इज √169 माइनस 25/169, 144/169, दिस इज 12/13 प्लस माइनस किसमें होगा, प्लस माइनस में होगा। बट बीटा लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, बीटा किसमें लाई कर रहा है, बीटा लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, सो साइन बीटा इक्वल टू 12/13, साइन बीटा कितना हो जाएगा, 12/13 हो जाएगा। अब हम इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर लेंगे। ओके, सो देखो साइन अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा आपका, साइन अल्फा की वैल्यू क्या है, साइन अल्फा की वैल्यू 3/5 है। ओके, फिर कॉस बीटा की वैल्यू कितनी है, 5/13 है, प्लस कॉस अल्फा की वैल्यू क्या है, कॉस अल्फा की वैल्यू 4/5 है और साइन बीटा की वैल्यू क्या है, 12/13 है। दिस इज 15/65 प्लस 48/65, सो दिस इज 63/65। ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। ओके, दिस इज अवर आंसर। ओके, नाउ देखो कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है अब। ओके, तो कॉस अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ओके, कॉस अल्फा की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड की थी 4/5। ओके, कॉस बीटा की वैल्यू 5/13, फिर साइन अल्फा 3/5 एंड साइन बीटा 12/13 हमने फाइंड आउट किया था। इसको सिंप्लीफाई किया तो -16/65 आ गया। tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना है, दिस इज tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। अब देखो अल्फा एंड बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो tan अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होगी। tan अल्फा कैसे निकलेगा, tan अल्फा बराबर क्या होता है, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। दिस इज 3/5/4/5 इक्वल टू 3/4। tan बीटा होता है साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा। साइन बीटा 12/13, कॉस बीटा 5/13, दिस इज 12/5। कितना हो जाएगा ये, 12/5 हो जाएगा। ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे तो वी गेट द वैल्यू ऑफ tan अल्फा प्लस बीटा। सो दिस इज tan अल्फा 3/4, tan बीटा 12/5 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 12/5। ओके, सो tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाएगा, इसका एलसीएम लो तो कितना आया, 20 आया।
ये 4 से 5, ठीक ना, ये 15 हो जाएगा। दिस इज 4 सो 48 अपॉन, इसका हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। दिस इज 20 माइनस 36, ये 20 से 20 हम क्या करें, कैंसिल कर दें। सो दिस इज 15 प्लस 63, 15 प्लस 48 63। दिस इज 20 माइनस 36 माइनस 16, सो माइनस 63 अपॉन 16 क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा इसका। ओके, अंडरस्टूड। देखो हम इन सबको ट्रायंगल बना के भी इसको सॉल्व कर सकते थे। देखो जैसे कैसे करेंगे ट्रायंगल बना के, ये देखें, सपोज करो एक साइन अल्फा इक्वल टू 3/5 है, तो यहाँ पर हम अल्फा लेंगे। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, तो ये 3/5। अब देखो पाइथागोरस थ्योरम का हम यूज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब हम किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, कॉस अल्फा की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कॉस अल्फा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस 4/5, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो पॉजिटिव होगा। टेन अल्फा की वैल्यू टेन अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है 3/4, पॉजिटिव आएगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो वैल्यू हम ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। ओके, नाउ 13 का सेकंड कॉस अल्फा माइनस 12/13 दिया हुआ है, कॉट बीटा 24/7 दिया हुआ है। अल्फा किस में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, बीटा लाइन थर्ड क्वाड्रेंट। अब देखो हम इसे ट्रायंगल बना के ही सॉल्व करेंगे, तो उसको समझते हैं। देखो ओके, ट्रायंगल बना के हम उसे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखो तो ये ट्रायंगल बनाया, दिस इज अल्फा। अब कॉस अल्फा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, हम इसको 12 लिया, इसको 13 लिया, अभी हम साइन नहीं ले रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम का हम यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 13 दिया हुआ है, परपेंडिकुलर हमें निकालना है, बेस कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, तो 169 माइनस 144 इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज 25 इक्वल टू पी स्क्वायर, तो पी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया, ये 5 ले लिया। अब देखो इससे हम क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, साइन अल्फा की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। साइन अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। साइन अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, दिस इज 5/13। अब साइन को हम देखेंगे, देखो अल्फा किस में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, साइन तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। अब हम कॉस अल्फा हो गए, अब टेन निकालें, टेन अल्फा। टेन अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो दिस इज 5/12। टेन अल्फा इज नेगेटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में टेन अल्फा कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर माइनस का साइन और यूज होगा। ओके, साइन अल्फा निकाल लिया, कॉस अल्फा पहले से दिया हुआ है, टेन अल्फा निकाल लिया। अब देखो नेक्स्ट हम लेते हैं कॉट बीटा। कॉट बीटा कितना दिया हुआ है आपको, कॉट बीटा इज गिवन टू 24/7। ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक ना, इस तरह से एक ट्रायंगल बनाया, दिस इज बीटा। अब कॉट क्या होता है, कॉट होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कॉट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सो दिस इज 24, दिस इज 7। अब हम इसका पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर। ओके, सो दिस इज 49 प्लस 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576, तो दिस इज 625 हो जाएगा। ओके, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, h इक्वल टू हो जाएगा √625 इक्वल टू 25। कितना आ गया, 25 आ गया। ओके, अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए है, अब हम साइन बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। साइन बीटा, तो साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर 7, हाइपोटेन्यूस 25। अब बीटा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, बीटा इज लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन इज नेगेटिव, सो दिस इज नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, साइन नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव आ जाएगा। कॉस बीटा
बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस कितना दिया हुआ है 24, हाइपोटेन्यूस 25, तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है नेगेटिव होता है। अब आते हैं हम टेन बीटा। टेन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, सो दिस इज 7/24, 7/24 होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में, इन थर्ड क्वाड्रेंट टेन इज पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव रहेगा। अब हम फाइंड आउट कर लें, हमें जो जो फाइंड आउट करना है। पहले क्या फाइंड आउट करना है? साइन अल्फा प्लस बीटा को फाइंड आउट करना है। साइन अल्फा प्लस बीटा, दिस इज साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। वैल्यू ऑफ साइन अल्फा 5/13, दिस इज 5/13। वैल्यू ऑफ कॉस बीटा -24/25 प्लस कॉस अल्फा, कॉस अल्फा, वैल्यू ऑफ कॉस अल्फा, कॉस अल्फा इज गिवन ऑलरेडी -12/13। साइन बीटा, वैल्यू ऑफ साइन बीटा दिस इज -7/25। ओके, सो दिस इज 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, -24/65 होगा ये, प्लस ओके, यहाँ पर कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, यहाँ पर कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। ओके, तो हम यहाँ पर कुछ भी कैंसिल ना करें, जिससे एलसीएम लेने में हमें क्या रहेगी सुविधा रहेगी। तो 24 × 5 कितना होता है 120 होता है। यहाँ पर 13 × 65 करना है तो 325 हो जाएगा। ओके, 13 × 25 325 होगा। दिस इज प्लस 12 7 जा 84/325। ओके, एलसीएम लेंगे हम तो कितना आएगा 325 आएगा। दिस इज -124 + 84, तो अपना आंसर होगा -36/325। दिस इज अवर आंसर, -36/3। कॉस अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। कॉस अल्फा की वैल्यू -12/13, कॉस बीटा की वैल्यू -24/25, साइन अल्फा की वैल्यू 5/13, साइन बीटा की वैल्यू -7/25 है। 12 × 24 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 288 आएगा। 13 × 25 325, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 35/325, so this is 323/325। दिस इज द वैल्यू ऑफ cos अल्फा प्लस बीटा। tan अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है tan अल्फा प्लस tan बीटा अपन 1 - tan अल्फा tan बीटा। tan अल्फा tan बीटा की वैल्यू पुट करेंगे और फिर उसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये अपना क्या हो जाएगा tan अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू होगी इसको हम डिवाइड करेंगे एक से। ये वैल्यू रखी हमने tan अल्फा की -5/12, tan बीटा की 7/25, 1 - -5/12 × 7/24 इक्वल टू -10 + 7/24, 12 × 24 + 35/2 × 24। tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -3/25, दिस इज 288 + 35/288। tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -3/24 × 288/323, दिस इज -1/8 × 288/323, दिस इज इसको -36/323। ये क्या हो जाएगा अपना इसका फाइनल आंसर होगा। अब नाउ क्वेश्चन नंबर 14 को हम करते हैं। ओके, नाउ 14, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin अल्फा माइनस बीटा cos अल्फा माइनस बीटा एंड tan अल्फा माइनस बीटा। गिवन sin अल्फा 8/17, tan बीटा 5/12 और अल्फा एंड बीटा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसमें हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं, तो देखो sin अल्फा से हम cos अल्फा की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। एक ट्रायंगल बनाया। अब sin इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। दिस इज 8, दिस इज 70। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, बेस की वैल्यू को।
हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, 289 इक्वल टू 64 प्लस बी स्क्वायर, 289 माइनस 64 इक्वल टू बी स्क्वायर इक्वल टू 225, बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो बेस कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो देखो कॉस अल्फा क्या होता है, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दिस इज 15 अपॉन 17। हम टेन अल्फा भी फाइंड आउट कर ले, टेन अल्फा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस इज 8 अपॉन 15, ओके 8 अपॉन 15 हो गया। अब टेन बीटा आपको दिया हुआ है, देखो टेन बीटा कितना दिया हुआ है, टेन बीटा 5 अपॉन 12 दिया हुआ है। फिर एक हम ट्रायंगल बनाते हैं, दिस इज एंगल बीटा, दिस इज 5 अपॉन 12। टेन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे तो हम इसकी वैल्यू कितनी आएगी 13 आएगी, ओके। तो देखो अब हम फाइंड आउट कर लें, साइन बीटा निकालें, क्या निकालें साइन बीटा, साइन बीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 5 अपॉन 13, ओके। साइन बीटा हो गया, कॉस बीटा निकालना, कॉस बीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 12 अपॉन 13। और अल्फा बीटा क्वाड्रेंट फर्स्ट में है, किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो सारे के सारे कैसे होंगे पॉजिटिव होंगे, ओके। क्वाड्रेंट का हमें यहाँ पर स्पेशली ध्यान रखना है, तो सारे पॉजिटिव होंगे। अब देखो साइन अल्फा माइनस बीटा, दिस इज साइन अल्फा, साइन बीटा माइनस कॉस अल्फा, साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये होता है इसका फार्मूला, ओके। साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा 8 अपॉन 17, कॉस बीटा 12 अपॉन 13 माइनस कॉस अल्फा इज 15 अपॉन 17 एंड साइन बीटा इज 5 अपॉन 13। 8 into 12 96, 17 into 13 221, this is 75 माइनस 221, तो 21 अपॉन 221 हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा का ये वैल्यू हो जाएगी। कॉस अल्फा माइनस बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ये फार्मूला होता है। यहाँ से वैल्यू सेलेक्ट करके हम रखेंगे कॉस अल्फा की वैल्यू 15 अपॉन 17, कॉस बीटा की वैल्यू कितनी है 12 अपॉन 13 प्लस साइन अल्फा 8 अपॉन 17, साइन बीटा 5 अपॉन 13, ये सब रखेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये सारी की सारी पॉजिटिव रहेंगी। 15 इंटू 12 180, दिस इज 221 प्लस 40 अपॉन 221, ऐड करेंगे तो 220 अपॉन 221 अपना क्या होगा आंसर होगा। सेम टेन अल्फा माइनस बीटा, टेन अल्फा माइनस 10 बीटा अपॉन 1 प्लस टेन अल्फा 10 बीटा, सो दिस इज टेन अल्फा की वैल्यू रखेंगे हम 8 अपॉन 15, 10 बीटा की 5 अपॉन 12 और उसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। 15 और 12 का एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा, 15 4 तो 8 इंटू 4 32 हो जाएगा, 5 इंटू 5 माइनस 25, दिस इज 180 प्लस 40, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये अपना आंसर आ जाएगा 21 अपॉन 220 क्या होगा अपना आंसर। 14 का सेकंड, साइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू फाइंड करना है, कॉस अल्फा माइनस बीटा, टेन अल्फा माइनस बीटा। कॉस अल्फा दिया हुआ है माइनस 12 अपॉन 13 और कॉट बीटा दिया हुआ है 24 अपॉन 7। अल्फा किस में है फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में है, अल्फा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट और बीटा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओके। देखें अल्फा के लिए बनाते हैं हमें ट्रायंगल, ये अल्फा के लिए ट्रायंगल बनाए। कॉस इक्वल टू क्या होता है, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसको हम 12 ले लें। अब ये माइनस साइन को हम नहीं लेंगे, ये 13 हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम से कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, दिस इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। पाइथागोरस थ्योरम से परपेंडिकुलर 5 हो जाएगा। अब साइन अल्फा, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 5 अपॉन
13। अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट में है, साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव रहेगा। फिर 10 अल्फा, 10 अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस 5/12, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 5/12। 10 कैसा होता है? नेगेटिव होता है। 10 नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये -5/12 हो जाएगा। यहाँ पर क्वाड्रेंट से यही ध्यान रखा जाता है कि कौन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, तो उसको साइन का ध्यान रखा जाता है। ओके, अब हम बीटा के लिए ट्रायंगल बना लें। दिस इज बीटा। आपको क्या दिया हुआ है? कॉट बीटा दिया हुआ है 24/7। कॉट क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। दिस इज 24, दिस इज 7। ओके, पाइथागोरस थ्योरम का हम यूज करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 25 आएगी। देखें कैसे आएगी। हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर, दिस इज 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 5 7 6 प्लस 49, दिस इज 625 एच स्क्वायर। तो एच इक्वल टू हो जाएगा √625 इक्वल टू 25। ओके, अब हम निकाल लें साइन अल्फा, निकाल लें साइन बीटा, सॉरी। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 7/25। कॉस बीटा निकालें, बेस अपॉन हाइपोटेनस 24/25। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है बीटा तो ये सब पॉजिटिव होंगे। 10 बीटा निकाल लें, 10 बीटा क्या होगा? 7/24 होगा। ओके, 7/24 होगा। ये सारी वैल्यू को हमने क्या कर ली? फाइंड आउट कर ली। ओके ओके, सो अब हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। साइन अल्फा माइनस बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा होता है। साइन अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे 5/13, कॉस बीटा की वैल्यू पुट करेंगे 24/25 माइनस कॉस अल्फा इज -12/13, सो -12/13 इंटू साइन बीटा 7/25। ओके, 5 × 24 120 होगा, 25 × 13 325, दिस इज प्लस 84/325। तो अपना आंसर हो जाएगा 205325। ये किसकी वैल्यू आ गई? साइन अल्फा माइनस बीटा की आ गई। इसी तरह से हम कॉस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे और टेन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू को क्या करेंगे? फाइंड आउट करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल। क्या दिया हुआ है यहाँ पर? ए एंड बी एक्यूट एंगल है। फाइंड ए प्लस बी की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पर एंगल ए और एंगल बी कैसे हैं? एक्यूट है। ओके, देखें अब साइन ए 1/√5 दिया हुआ है, साइन बी 1/√10 दिया हुआ है। ओके, तो हम इसमें देखो इस फार्मूले का यूज करेंगे, साइन ए प्लस बी वाले फार्मूले का यूज करेंगे। साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है। हमें कॉस बी की ज़रूरत है, कॉस ए की ज़रूरत है, तो हम इससे फाइंड आउट कर लेंगे। आप ट्रायंगल बना के कर सकते हैं, ठीक ना। दिस इज एंगल ए। अब साइन कितना दिया हुआ है? 1/√5। दिस इज 1, दिस इज √5। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे हम, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 2 आएगी। ओके, कितनी आएगी इसकी वैल्यू? 2 आएगी। तो हमें किसकी ज़रूरत है? कॉस ए की। अब एंगल कॉस ए कैसा है? ए एंगल एक्यूट एंगल है, तो कॉस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? कॉस ए की वैल्यू यहाँ पर होगी 2/√5। कितनी होगी? 2/√5। ओके, इन सिमिलर वे वी हैव टू फाइंड बी के लिए बना लेंगे हम ट्रायंगल, ठीक ना। दिस इज साइन 1/√10। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 3 आएगी। तो हमें किसकी ज़रूरत है? कॉस बी की ज़रूरत है। तो कॉस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस बी बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है 3/√10 आएगा। कितना आएगा? 3/√10 आएगा। ओके,
अब देखें हम इस फार्मूले में वैल्यू पुट करें तो दिस इज साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, साइन ए 1/√10, बट साइन ए कितना है 1/√5 है, इनटू कॉस बी, कॉस बी हमने कितना फाइंड आउट किया 3/√10 फाइंड आउट किया, प्लस कॉस ए, कॉस ए कितना है 2/√5 है, इनटू साइन बी, साइन बी आपको दिया हुआ है 1/√10 दिया हुआ है। ओके, तो क्या हो जाएगा आपका दिस इज 3/√50 प्लस 2/√50। ओके, दिस इज 5/√50। अब देखो √50 को हम क्या लिख सकते हैं, √50 को हम लिख सकते हैं 5√2 लिख सकते हैं, √50 को 5√2 लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे वो हम बताते हैं। देखो √50 को हम क्या लिखेंगे 25 × 2 लिखेंगे, तो 25 × √2 दिस इज 5√2 हो जाएगा। ओके, तो दिस इज 1/√2 हो गया, कितना हो गया 1/√2। अब देखो साइन ए प्लस बी की वैल्यू क्या है, साइन ए प्लस बी इक्वल टू 1/√2। तो देखो साइन की वैल्यू 1/√2 कब होती है पॉजिटिव, या तो वो साइन 45 डिग्री होगा या फिर साइन 135 डिग्री होगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन कैसा होता है पॉजिटिव होता है। साइन जो होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, साइन इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। तो साइन ए प्लस बी इक्वल टू 1/√2, इससे क्या इम्प्लाई होता है कि साइन की वैल्यू साइन ए 45 डिग्री होगा या साइन 135 डिग्री होगा। तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा 45 डिग्री और 135 डिग्री, या तो 45 डिग्री होगा या फिर 135 डिग्री होगा। अंडरस्टूड। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड को हम देखते हैं। ओके, सेकंड में भी हमें साइन ए प्लस बी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब इसमें हम tan ए एंगल लेते हैं, ठीक ना। तो देखो tan ए कितना दिया हुआ है 5/6, तो ये 5 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस। ओके, और tan भी कितना दिया हुआ है 1/11 दिया हुआ है, तो दिस इज 1/11 हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं हम आगे। देखो अब इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो देखो h² इक्वल टू p² प्लस b², h² इक्वल टू p5² प्लस 6², h² इक्वल टू 25 प्लस 36, कितना हो जाएगा ये 61 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दिस इज √61। ओके, अंडरस्टूड। इसी तरह हम इसमें ले लेंगे, अब √61 हो गया, tan दिया हुआ है, इधर tan दिया हुआ है, इधर भी tan भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमें फाइंड क्या करना है a प्लस बी निकालना है। तो यार यहाँ तो हम डायरेक्ट tan a प्लस बी निकालें ना, tan a प्लस बी देखो डायरेक्ट निकाल लेंगे हम, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक ना। tan a प्लस बी, tan a प्लस बी क्या होता है tan a, इसको हम रफ कर लें पहले, ठीक ना। tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। सारी वैल्यू हमें दी हुई है, हम रखें, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, इन सब की ज़रूरत नहीं है, ये वैल्यू हम रखते हैं यहाँ पर। tan a 5/6, tan b 1/11 अपॉन 1 माइनस 5/6 इंटू 1/11। ओके, तो दिस इज एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 66 आएगा, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 66 आएगा। ओके, 5 इंटू 11 होगा, दिस इज 1 इंटू 6 होगा, अपॉन दिस इज 66 माइनस 5। ओके, ये क्या हो जाएगा दिस इज 55 प्लस 6, तो 61 हो गया। 55 प्लस 6 61 अपॉन 66, दिस इज ऑल्सो 61 अपॉन
66, तो 1 हो जाएगा। ओके, अब देखो tan a प्लस बी क्या है, 1 है। tan a प्लस बी क्या है, 1 है। तो tan कब पॉजिटिव होता है? tan फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है? किसमें होता है, फर्स्ट में या थर्ड में? अब यदि हम इसे फर्स्ट में लेते हैं तो 1 की जगह हम क्या लिखेंगे, tan 45 डिग्री लिखेंगे। तो a प्लस बी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। अब a प्लस बी थर्ड क्वाड्रेंट में होगा नहीं। थर्ड क्वाड्रेंट में क्यों नहीं होगा? क्योंकि a और b बोथ आर एक्यूट एंगल, a एंड b बोथ आर एक्यूट एंगल, दोनों के दोनों एक्यूट एंगल हैं। अब हम दो एक्यूट एंगल को ऐड करेंगे तो वो 180 से ज़्यादा नहीं होगा। ओके, a प्लस बी इज नेवर ग्रेटर देन 180, a प्लस बी 180 से ज़्यादा नहीं होगा। रीजन क्यों? बिकॉज a एंड b आर एक्यूट एंगल। तो इसका आंसर होगा a प्लस बी इक्वल टू 45 डिग्री होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में उसका कोई आंसर नहीं होगा। नाउ 16, tan अल्फा दिया हुआ है, tan बीटा दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पूछी है। सेम फार्मूले का यूज करेंगे, tan अल्फा प्लस बीटा, दिस इज tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा, दिस इज tan अल्फा m अपॉन m प्लस 1 प्लस tan बीटा 1 अपॉन 2m प्लस 1 अपॉन 1 माइनस m अपॉन m प्लस 1 इंटू 1 अपॉन 2m प्लस 1। ओके, वैल्यू पुट कर दी हमने tan अल्फा और tan बीटा की। यहाँ पर क्या किया, वैल्यू पुट किया। अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। ओके, इसका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे हम तो क्या आएगा एलसीएम, m प्लस 1 2m प्लस 1 क्या होगा, एलसीएम होगा। इस ऊपर वाले का ले रहे हैं, ठीक ना। ये कैंसिल, m 2m प्लस 1 प्लस m प्लस 1 अपॉन 2m प्लस 1 m प्लस 1, दिस इज 2m प्लस 1 m प्लस 1 माइनस m। ओके, ये किसकी वैल्यू है, दिस इज द वैल्यू ऑफ tan अल्फा प्लस बीटा। किसकी है, tan अल्फा प्लस बीटा की है। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ओके, अब देखिएगा नेक्स्ट, तो tan अल्फा प्लस बीटा। ओके, ये बचता है आपके पास, ये ब्रैकेट रिमूव करेंगे हम, 2m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 अपॉन दिस 1। ये ब्रैकेट रिमूव करेंगे, 2m का m से इंटू होगा, 2m स्क्वायर, 2m का 1 से इंटू होगा, 2m प्लस m प्लस 1 माइनस m। ओके, tan अल्फा प्लस बीटा, दिस इज 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1, दिस इज ऑल्सो 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1। ओके, दोनों सेम आ गए तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू tan 45 डिग्री, तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, 45 डिग्री होगा। कितना होगा अल्फा प्लस बीटा, 45 डिग्री हो जाएगा। ओके, नाउ 17 क्वेश्चन, इन द ट्रायंगल ABC द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम A टू B इज D। कोई ट्रायंगल ले लेते हैं हम, ABC कोई ट्रायंगल है, सपोज करो दिस इज ABC कोई ट्रायंगल है। ओके, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम A टू BC क्या है, D है, दिस इज D। ओके, दिस इज D। गिवन दैट tan B, अब tan B कितना दिया हुआ है, दिस इज एंगल B, tan B दिया हुआ है 4/3। तो tan क्या होता है, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। AD परपेंडिकुलर होगा और BD क्या होगा,
20 होगा। तो 4/3 इक्वल टू क्या होगा, AD/BD होगा। इससे इम्प्लाई होता है कि AD इक्वल टू 4K है और BD इक्वल टू कितना है, 3K है, ठीक है ना। AD की वैल्यू कितनी है, 4K है, और BD की वैल्यू कितनी है, 3 है। ओके, ये पता चलता है हमें। अब देखो, इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में इन ट्रायंगल ABD में हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। तो AB स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, AB स्क्वायर, दिस इज BD 3K का होल स्क्वायर प्लस AD 4K का होल स्क्वायर, AB स्क्वायर दिस इज 9K स्क्वायर प्लस 16K स्क्वायर इक्वल टू 25K स्क्वायर। तो AB इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5K हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 5K हो गई। अब AB आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये दिया हुआ है आपको, एंड दैट AB इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो AB 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 20 इक्वल टू 5K होगा, और K की वैल्यू क्या होगी, K की वैल्यू 4 हो जाएगी। K की वैल्यू 4 होगी, तो AD को हमने क्या लिया है, 4K लिया है। तो दिस इज 4 इंटू 4 इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। BD इज 3K, so this is 3 इंटू 4 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। AD कितना आ गया, हमें क्या फाइंड आउट करना है, AC फाइंड आउट करना है, करते हैं। AC और BC फाइंड आउट करना है। अभी अपना ये आया, AD 16 आया और BD कितना आया, 12 आ गया। ओके, अंडरस्टूड, इतना समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखिएगा, देखो cos C कितना दिया हुआ है हमें, देखो इसकी वैल्यू अपनी कितनी आ गई, दिस इज AD की वैल्यू कितनी आई, 16 आई, दिस इज 16, और BD की वैल्यू कितनी आई है अपनी, 12 आई है, इसकी वैल्यू कितनी है, 25 है। अब हमें cos C कितना दिया हुआ है, देखो cos C हमें दिया हुआ है 15/7, cos C इज गिवन 15/17, कितना दिया हुआ है, 15/17 दिया हुआ है। cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, बेस अपॉन, तो ये बेस होगा, ये हाइपोटेन्यूस होगा। तो इसको हम कितना लेते हैं, 15x ले लें, दिस इज 17x, ये 15x हो जाएगा, ये 17x हो जाएगा। ओके, इससे क्या इम्प्लाई होता है, DC इक्वल टू 15x और AC इक्वल टू 17x, ये हमने ले लिया। ओके, अब हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके पहले x की वैल्यू को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम की यूज करके x की वैल्यू को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो देखो, इन ट्रायंगल ADC हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर 17x का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा ये। ओके, 17x स्क्वायर इक्वल टू 16 स्क्वायर प्लस 15x स्क्वायर। ओके, विद द हेल्प ऑफ दिस वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हम किसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर हम फाइंड आउट करते हैं। ओके, देखो तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज 289x स्क्वायर माइनस 225x स्क्वायर इक्वल टू 16 256, दिस इज 256। ओके, यहाँ से यहाँ आए हैं। अभी कितना हो जाएगा आपका 25, 289 में 225 कैंसिल होगा तो कितना बचेगा आपका, देखो 4 एक्स स्क्वायर रहेगा, इस 6 रहेगा, 64x स्क्वायर इक्वल टू 256 हो गया। ओके, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 16/8 इक्वल टू 2, कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 16/8 इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब x की वैल्यू आपकी 2 आ गई, तो AC इक्वल टू क्या होगा, जो कि हमें फाइंड आउट करना है, 17 इंटू 2 इक्वल टू 34 सेंटीमीटर होगा। और DC निकाल लें हम,
डी सी यहाँ पर निकालेंगे तो 15 इंटू 2 इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। अब हमें बी सी फाइंड आउट करना है, तो बी सी इक्वल टू क्या होगा, बी डी प्लस डी सी। बी सी इक्वल टू क्या है यहाँ पर, बी डी प्लस डी सी। बी डी हमने कितना फाइंड आउट किया था, बी डी फाइंड आउट किया था 12, डी सी कितना फाइंड आउट किया 30, ये दोनों मिलके कितने हो जाएंगे 42 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हमारी ए सी की वैल्यू कितनी होगी 34 सेंटीमीटर होगी, और बी सी की वैल्यू कितनी होगी 42 सेंटीमीटर होगी। ओके, अंडरस्टूड। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, साथ में सेकंड क्वेश्चन में उसने साइन ए की वैल्यू को पूछा है। किसकी वैल्यू को पूछा है, साइन ए की वैल्यू को पूछा है। तो देखो हम इसको एंगल A1 ले लें, क्या ले लें इसको, एंगल A1, और इसको ले लें एंगल A2। पहले हम साइन A1 कॉस A1 की वैल्यू निकालें, फिर साइन A2 कॉस A2 की वैल्यू निकालें, उसके बाद हम उसे क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। इसको हम थोड़े से इसको रफ कर रहे हैं, ठीक ना। ओके, अब देखिएगा, देखो इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD, ओके, ट्रायंगल ABD में देखो साइन A1 यहाँ पर के की वैल्यू 4 आई थी, तो 5 के इक्वल टू क्या होगा, ये 20 होगा। ओके, कितना होगा, ये 20 होगा। तो साइन बराबर क्या होता है, साइन इक्वल टू होता है, साइन इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, सॉरी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो एंगल A1 के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, एंगल A1 के लिए परपेंडिकुलर BD होगा, और हाइपोटेन्यूस कितना होगा, AB होगा, हाइपोटेन्यूस कितना होगा, AB होगा। तो जो साइन A1 की वैल्यू होगी, BD इज 12, BD 12 दिया हुआ है, और AB कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। तो दिस इज 3/5, साइन A1 की वैल्यू कितनी आ गई, 3/5 आ गई। कॉस A1, कॉस बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। एंगल A1 के लिए बेस क्या होगा, AD होगा, क्या होगा, AD होगा, और हाइपोटेन्यूस AB होगा। ओके, AD is 16 and AB is 20, so this is 4/5. Now in triangle ADC, triangle ADC, साइन A2, अब साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, एंगल A2 के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, DC होगा। सो दिस इज DC अपॉन AC, DC इज 30, दिस इज 30 एंड AC इज 34। तो साइन A2 इक्वल टू हो जाएगा 15/17, कितना हो जाएगा, 15/17 हो जाएगा। कॉस A2 सिमिलर, इसी तरह से कॉस A2 की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो दिस इज 16/34 इक्वल टू 8/17। ये किसकी वैल्यू आ गई, साइन कॉस A2 की वैल्यू आ गई। ओके, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, अब हम साइन, देखो हमें एंगल A को फाइंड आउट करना है। किसको फाइंड आउट करना है, एंगल A को फाइंड आउट करना है। तो देखो एंगल A, साइन A को फाइंड आउट करना है, साइन A। अब A की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन A1 प्लस A2 लिख सकते हैं। एंगल A किसके इक्वल है, दिस इज एंगल A, तो दिस एंगल इज A1 प्लस A2 के इक्वल है। तो A की जगह हमने क्या लिखा, A1 प्लस A2 लिखा। दिस इज, अब इसमें हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो दिस इज साइन A1 कॉस A2 प्लस कॉस A1 साइन A2। ये फार्मूला हमने क्या किया, उस पर अप्लाई किया। और अब हम इसमें क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। ओके, वैल्यू पुट करते हैं। देखो साइन A1 की वैल्यू कितनी है, 3/5, फिर कॉस A2 इज 8/17 प्लस कॉस A1 इज 4/5, साइन A2 इज 15/17। So this is 24/85 plus 60/85
सो एलसीएम लेंगे हम तो 85, दिस इज 24 प्लस 60, दिस इज 84 अपॉन 85। क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा साइन ए इक्वल टू कितना होगा? 84 अपॉन 85 होगा। ओके, अंडरस्टूड। साइन ए की वैल्यू आ गई अपनी 84 अपॉन 85।